रचयिता बताते हैं, कोई श्री विष्णु जी सतगुण जी को रचयिता बताते हैं, कोई तम गुण श्री शिव जी को रचयिता बताते हैं, कोई श्री ब्रह्मा जी रजोगुण को ब्रह्मांड का रचयिता बताते हैं, सभी ब्रह्मांडों का। पुण्यात्माओं, ये लोकवेद है। और कोई कोई कहता है कि दुर्गा ही सबकी सृष्टि सर्जनहार है, जो दुर्गा जी के उपासक हैं। जो श्री देवी जी के उपासक हैं वो देवी जी को ही सब कुछ मानते हैं। और जो ब्रह्म के उपासक हैं, ब्रह्म, वो ब्रह्म को ही सर्वेस्वा मानते हैं। तो पुण्यात्माओं, हमने सबसे पहले ये मैप देखना होगा। अपने सदग्रंथों रूपी मैप को हम पुनः देखेंगे कि इनमें हमें क्या मार्गदर्शन हुआ है, तो तब हम संतुष्ट होंगे। अभी तक तो हम किसी से कुछ सुन रहे हैं भगवान के विषय में, किसी महापुरुष ने कुछ ज्ञान दिया है, किसी ने कुछ दिया है, और हम विद्यार्थी हैं, श्रद्धालु हैं। जो भी संत गुरु जी हमें जैसा भी भगवान के विषय में ज्ञान देता है, हम बिना किसी शंका के, बगैर किसी ऑब्जेक्शन के हम स्वीकार कर लेते हैं। तो पुण्यात्माओं, आप इसके विषय में कि भगवान कौन है, सृष्टि रचना कैसे हुई, ये जानकारी हमें सर्वप्रथम होनी चाहिए, और तभी हम परमात्मा के मार्ग पर सफल हो सकेंगे। फिर हमें कोई भ्रमित नहीं कर सकेगा। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, यानी मनमानी पूजाएं करते हैं, मनमाने साधनाएं करते हैं, जो शास्त्रों में विद्यमान नहीं है, जो ज्ञान और उसका समाधान, वो साधना व्यर्थ है। न उनकी गति होती है, न उनको कोई सुख प्राप्त होता है, और न ही उनको कोई सिद्धि प्राप्त होती है, अर्थात व्यर्थ, यूजलेस। फिर तुरंत ही 24वें श्लोक में 16वें अध्याय में कहा है गीता जी में कि इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में, कर्तव्य मीन जो भक्ति कर्म हमने करने चाहिए और जो ना करने चाहिए, जो त्यागने चाहिए और जो ग्रहण करने चाहिए, उनके लिए सदग्रंथ ही प्रमाण है। किसी की दंत कथा पर विश्वास मत करना। फिर गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 53 में कहा कि अर्जुन, जिस समय तेरी बुद्धि भिन्न भिन्न प्रकार के भ्रमित करने वाले ज्ञानों से, वचनों से हटकर केवल एक तत्व ज्ञान पर, परमात्म ज्ञान पर स्थिर हो जाएगी, तब तू योग को प्राप्त होगा, तब तो तू भक्त बनेगा, तब तो तेरी भक्ति प्रारंभ होगी। जब तू एक ज्ञान पर, शास्त्र अनुकूल ज्ञान पर तू स्थिर हो जाएगी तेरी बुद्धि, फिर तू डगमग ना होकर के सीधे सुमार्ग पर चल पड़ेगा। फिर जितने भी कदम इस भक्ति सफर में रखेगा वो तेरे शुभ होंगे, लाभदायक होंगे। अब सृष्टि रचना के बारे में बहुत से असमंजस हैं। जैसे जैन धर्म के व्यक्ति, श्रद्धालु, आचार्य, मुनि, वो कहते हैं कि इस सृष्टि का कोई रचयिता नहीं, कोई इसका संहार करता नहीं, अनादि है, अपने आप बनती है, अपने आप ये चलती है। ऐसा ही नहीं, और भी बहुत से श्रद्धालु हैं। कोई कहते हैं विष्णु जी ने इसकी रचना की है, जैसे अब पीछे हम बता चुके हैं। इसके विषय में आप जी को विशेष डिटेल से बताएंगे। परमेश्वर कबीर देव जी का जो प्रसंग चला था कि ये पूर्ण परमात्मा है, पूर्ण ब्रह्म है, कंप्लीट गॉड है, ये विश्वास आप जी को नहीं हो सकता जब तक हम इनके गुणों से परिचित नहीं होंगे। और गुण कहाँ होते हैं? उनके जीवनी में, उनके इतिहास में लिखे होते हैं।
जैसे विष्णु जी, श्री शिव जी, श्री विष्णु जी, श्री ब्रह्मा जी, इनकी जानकारी भी इनकी जीवनी में, इनके इतिहास में लिखी है, पुराणों में। और परमेश्वर कबीर जी की महिमा सूक्ष्म वेद में लिखी है, सूक्ष्म वेद में। आदि शंकराचार्य जी के इतिहास में दास ने पढ़ा, उन्होंने भी सूक्ष्म वेद का समर्थन किया है। आदि शंकराचार्य ने कहा है कि 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये तो अवेलेबल हैं, लेकिन सूक्ष्म वेद वो 5वां है। उसके विषय में उन्होंने कहा कि वो कैलाश पर्वत पे है। अब कारण क्या है कि 5वें वेद को इस काल ने, ब्रह्म ने नष्ट कर दिया, सूक्ष्म वेद को। उस सूक्ष्म वेद को देने के लिए परमेश्वर स्वयं यहाँ आते हैं, अपने सतलोक से चलकर, मुक्ति धाम से, सनातन परम धाम से गति करके यहाँ आते। उस छुपे हुए ज्ञान को जो काल भगवान ने, ब्रह्म भगवान ने नष्ट कर दिया, यानी छुपा रखा है, वो किसी तक नहीं आने देता। तो उस 5वें वेद को परमात्मा बताने के लिए आते हैं। उस 5वें वेद में लिखा है, और उस वेद को, उस ज्ञान को परमात्मा ने 600 वर्ष पहले अपने मुखारविंद से, अपने मुख कमल से बोला था। इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि अर्जुन, गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 25 से लेकर 31 तक बताया गया है, कोई देवताओं की पूजा करता है, कोई स्वाध्याय ही करता है, कोई तीक्ष्ण अहिंसावादी व्रतों पर ही आधारित है, कोई प्राणायाम आदि करके ही अपनी साधना को सफल मानता है। ये इस आध्यात्मिक ज्ञान का, धार्मिक यज्ञों का, यज्ञ माने अनुष्ठानों का विस्तार से विवरण 4थे अध्याय के 32वें श्लोक में कहा है कि वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में विस्तार से कहा गया है। यहाँ अनुवादकर्ताओं ने श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक 32 में अनुवादकर्ताओं ने ज्ञान न होने से अनर्थ कर दिया। उसमें लिखा ब्रह्मण मुखे, मूल पाठ में ब्रह्मण मुखे लिखा है, अनुवादकर्ताओं ने लिख दिया ब्रह्मण मुखे का अर्थ लिख दिया वेद की वाणी में। वो गलत लिख दिया, वो गलत अनुवाद किया है। ब्रह्मण मुखे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, जो अपने मुख से, मुखे माने अपने मुख से मालिक ने जो बोली है, उस मुख से बोली हुई वाणी में विस्तार से कहे गए हैं, और वो है कबीर वाणी। ब्रह्मण का अर्थ यहाँ इन्होंने गलत कर दिया, वेद लिख दिया। और गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविद समर्थ है, वहाँ ब्रह्मण का अर्थ इन्होंने ठीक किया है, क्योंकि यहाँ विचलित नहीं हुए। ये सच्चिदानंद घन ब्रह्म लिखा है ब्रह्मण का अर्थ, तो यहाँ 4थे अध्याय के 32वें श्लोक में भी ब्रह्मण का अर्थ लिखना पड़ेगा, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में विस्तार से कहे गए। फिर 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि वो तत्व ज्ञान है जो 5वें वेद में लिखा है, सूक्ष्म वेद में लिखा है। उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़ के विनम्र भाव से प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्म तत्व का ज्ञान कराएंगे। इससे ये भी सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञानदाता उस 5वें वेद से परिचित नहीं है, इसलिए उसने ऑप्शन छोड़ दिया कि आप उस ज्ञान को तो तत्वदर्शी संतों से समझो। तो परमेश्वर कबीर देव जी स्वयं आते हैं वो पूर्ण ब्रह्म तत्वदर्शी संत की भूमिका करने के लिए। उन्होंने 600 वर्ष पहले, क्योंकि परमेश्वर कबीर जी सन 1398 में, यानी संवत 1455 विक्रमी संवत 1455 जून यानी ज्येष्ठ की पूर्णमासी को एक शिशु रूप धारण करके कमल के फूल पर विराजमान हुए थे काशी शहर में, लहर तारा तालाब में। फिर लीला करते हुए बड़े हुए, उनको एक नीरुनिमा नाम के जुलाहा उठा ले गए थे। उसी व्यवसाय में मालिक रहने के कारण वो परमेश्वर जुलाहा धारणक कहाए। उन्होंने 600 वर्ष पहले अपने उस सूक्ष्म वेद में
लिखा है, बताया है, उसको ये दास अब अपने शब्दों में परमात्मा के ज्ञान को आप तक पहुंचाना चाहेगा। परमेश्वर ने बताया है कि सबसे पहले केवल अकेले पूर्ण परमात्मा थे, कबीर देव थे। वो अनामय लोक में रहते थे, अनामय, और परमात्मा अकेले थे। उसके बाद परमेश्वर ने अन्य 3 लोकों की और रचना की। अकय लोक से नीचे वाला अनामय लोक कहो चाहे अनामी लोक कहो, अकय लोक कहो। अकय लोक से नीचे अगम लोक है, उससे नेक्स्ट अलख लोक है, और फिर उससे जो तीसरा स्थान नीचे सत्यलोक है, जिसको सनातन परमधाम कहते हैं। और सत्यलोक में परमात्मा सत्य पुरुष नाम से विद्यमान है। एक ही परमेश्वर ने अपने अन्य 3 रूप और बनाए। तो इस प्रकार प्रत्येक लोक में परमात्मा अलग अलग नामों से, अलग अलग स्थिति से स्वयं ही विराजमान हुए। अब सतलोक के अंदर सृष्टि रचना प्रारंभ की। अपने आत्माओं, जैसे केवल पृथ्वी लोक पर ही, इस पृथ्वी ग्रह पर ही सृष्टि जो है विद्यमान है, और अन्य ये जितने ग्रह हैं, मंगल ग्रह, बुध ग्रह, ये शनि ग्रह, ये सब खाली पड़े हैं। इसी प्रकार सतलोक के अंदर परमात्मा सत्य पुरुष कबीर देव जी, जिसको परम अक्षर ब्रह्म भी कहते हैं, उन्होंने वहां सतलोक में रचना शुरू की। एक वचन से 16 द्वीप बना दिए, 16 द्वीप, और फिर एक एक वचन से एक एक पुत्र की उत्पत्ति कर दी। उन 16 पुत्रों को प्रत्येक द्वीप में रहने का आदेश दे दिया, और अपने उन 16 पुत्रों में से एक पुत्र का नाम अचिंत है। अचिंत से कहा कुछ समय के उपरांत आगे सृष्टि रचना करो। परमात्मा ये दिखाना चाहते थे उन पुत्रों को कि समर्थ के बिना कोई भी प्रयत्न करता है वो सफल नहीं होता। कहते हैं ना, जिसका काम उसी को साजे और करे तो मूर्ख बाजे। अचिंत ने अपने वचन से एक व्यक्ति उत्पन्न किया, उसका नाम रखा अक्षर पुरुष। अब उस अचिंत ने अपने द्वारा उत्पन्न पुत्र को वचन से जो उत्पन्न किया था उसको ही अविनाशी पुरुष मान लिया, उसको अक्षर पुरुष नाम से संबोधित किया।